सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व देंगे दैचो जी, इनको मेरा पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी, इनको मेरा त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त धम्म उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का यह हमारा 76वां धम्म वर्ग है और हर धम्म वर्ग के पहले पूजाचार्य जी हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान कर धम्म प्रवचन की शुरुआत करते हैं। मैं पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि उपस्थित धम्म उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील प्रदान कर आज का यह धम्म वर्ग शुरू करेंगे। हाथ जोड़ो सब लोग। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सङ्गं नमामि संघं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि सङ्गं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। नमो
शरणं गच्छामि Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami Dutiyampi Buddha saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddha saranam gacchami. Tatiyam Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramirayamajja Omadutana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramire Majja Pamadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sabba Papa Sakaranam
कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपरियोदपनम् हितं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का यह हमारा 76वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग में पूज्याचार्य जी हमें एक विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म वर्ग का विषय है बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर परिनिर्वाण। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस विषय पर हम सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को धम्म प्रवचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। ठीक है वैसे अच्छा दिख रहा ज्ञान है। प्राप्ति प्राण वैसे ठीक, सम्यक better, संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज 4 दिसंबर 2022 76वां ऑनलाइन प्रवचन माला। आज विषय है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर परिनिर्वाण। ये विषय आज के दिन क्यों रखा गया, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ आप लोगों को जानकारी की आवश्यकता होगी, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। दो दिन के बाद अर्थात 6 दिसंबर को बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके 66वें परिनिर्वाण दिन, आज हम 2 दिन पहले इस प्रज्ञागिरी के निसर्ग भरे इस प्रज्ञागिरी पर एकत्र होकर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक तो आज संडे होने के कारण प्रवचन माला का दिन भी है और 6 तारीख बोले, मुंडे बोले तो जगह जगह में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में कार्यक्रम रहता है। तो एकत्र होना, अपने अपने बस्ती का, अपने अपने मोहल्ले का कार्यक्रम छोड़कर एकत्र होना कठिन होता है। इसलिए आज 4 तारीख 2 दिन पहले है, लेकिन हम इस प्रवचन माला के आयोजक पुण्यामिता संघ शाखा डोंगरगढ़ के यूथ और इस प्रवचन माला को ग्रहण कर रहे छात्राएं, आप सभी की ओर से बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके 66वें परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 6 तारीख को तो जो यहाँ आज उपस्थित है, इनके भी गांव में, मोहल्ले में या इस प्रवचन माला को ग्रहण कर रहे हैं, आप सभी के बस्ती मोहल्ले में
कार्यक्रम होगा ही। आज तो मैं डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी पर हूँ, लेकिन 6 तारीख को बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके परिनिर्वाण दिन पर महासमाधि भूमि महाविहार में भी 11 बजे से सुबह 11 बजे से परित्राण पाठ एवं प्रवचन का कार्यक्रम और शाम को थोड़ा सा अंधेरा दिखाई देता है, उस वक़्त 5 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे से लेकर जहाँ महासमाधि भूमि है उस रुयाड़ सिंधुपुरी गांव के उदांकुर विहार से महासमाधि महास्तूप तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। ये हर साल होता है। जो भी कोई उस एरिया में होंगे या उस वक्त में सवेरे 11 बजे या शाम को 5 बजे महासमाधि भूमि में आने के परिस्थिति में होंगे, वातावरण में होंगे, आप जरूर आकर 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने हेतु कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। हर साल ये साल भी किया गया है। आयोजन करने का कारण, हम कुछ कार्यक्रम को आयोजन करते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक प्रकार किसी के दबाव से, या तो सामाजिक दबाव से, फैमिलियर दबाव से, या फिर शासकीय दबाव से, उच्च जो पदाधिकारी होंगे उनके दबाव से कार्यक्रम किया जाता है। और एक जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम किसी के दबाव से नहीं, अपने ही स्वेच्छा से कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। जो किसी से दबाव से किया जाता है उसमें लालच रहती है, कोई पद मिले या तो और भी कुछ सामाजिक लाभ हो, सार्वजनिक लाभ हो, व्यक्तिगत लाभ हो। जो प्रेशर से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, समाज के दृष्टि से आयोजन करते हैं, तो उस वक़्त शुद्धता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ लालच निर्माण होता है। मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ तो मुझे ये लाभ मिलना चाहिए, वो फायदा मिलना चाहिए। परंतु जब हम अपने ही स्व इच्छा से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तब उसमें कोई लालच नहीं रहती है। मार्फत और मार्फत स्वयं की श्रद्धा, स्वयं की भावना, ये दोनों बात उसमें रहती है, दूसरा तीसरा और कुछ नहीं होता। हम 6 दिसंबर के बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिन होगा, 14 अप्रैल जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन होगा, या फिर तथागत सम्यक संबुद्ध से संबंधित वैशाख पूर्णिमा या और भी कुछ कार्यक्रम जो हम करते हैं, वो उसका आयोजन किसी के प्रेशर से नहीं, अपनी श्रद्धा से और अपने भावना से करते हैं। छह तारीख को हम, यह व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक तौर पर भी हो सकता है, जो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए या तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या तो फिर सामाजिक तौर पर भी कर सकते हैं। उसका रंग रूप अलग होगा, लेकिन जो श्रद्धांजलि देते हैं उसका अर्थ तो एक होना चाहिए, उसका रीज़न, उसका कारण तो एक होना चाहिए कि हम क्यों श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धांजलि देने का रीज़न क्या है। विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर को जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसके रीज़न के बारे में प्रथमतः हमने निश्चित करके
डिसाइड करके श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो वो श्रद्धांजलि आधा अधूरा रह जाएगा। साधारण तौर पर हमारी जो श्रद्धांजलि होती है वो शाब्दिक होती है। जुबान से या तो श्रद्धांजलि जुबान से बोलेंगे या फिर भाषण के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से श्रद्धांजलि बोलेंगे। वो फिर भाषण भी होगा, प्रवचन भी होगा, तो वो मार्फत शाब्दिक है, वाचा के माध्यम से है। परंतु शाब्दिक माध्यम की श्रद्धांजलि, वाचा के माध्यम से श्रद्धांजलि ये आवश्यक होती है, क्योंकि उस श्रद्धांजलि के कारण मानव के अंदर में जो श्रद्धा रहती है, मानव के अंदर में जो भावना रहती है, वो अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए शाब्दिक श्रद्धांजलि ये आवश्यक है। परंतु वहीं रुक जाए, उसी को ही सर्वश्रेष्ठ समझे, शाब्दिक श्रद्धांजलि को ही सर्वश्रेष्ठ समझे, तो वो श्रद्धांजलि आधा अधूरी होती है। अभी 6 दिसंबर के पश्चात 25 तारीख को मनुस्मृति दहन का दिन आएगा। इस दिन भी तमाम जगह में, तमाम विहारों में, तमाम सामाजिक जो जगह होती है, ऐसे जगह में कार्यक्रम किया जाएगा। उस मनुस्मृति के साथ में आज तक जो मनुस्मृति के साथ करते आए उसी तरह का कार्यक्रम अभी भी होता है। इस कार्यक्रम को देखकर, जो मनुस्मृति के दहन करने का कार्यक्रम को देखकर एक थोड़ा सा ख्याल आता है। सामाजिक तौर पर चौक में आकर या विहार के सामने हम बड़े पैमाने में मनुस्मृति को दहन करते हैं। क्यों? उस मनुस्मृति के कारण हमारी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 5 पीढ़ी नहीं, हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी उस मनुस्मृति में जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो सुझाव दिया है, उस इंफॉर्मेशन सुझाव के कारण हमने बहुत दिनों तक अन्याय अत्याचार को सहन करते आए। आज वो विषय नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं कहना है, परंतु ये हकीकत है। भारत देश में जो कास्टिज्म है, या कास्टिज्म के माध्यम से जो अन्याय अत्याचार होते आया है, होते आ रहा है, जल्दी से जल्दी समाप्त तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इसको समाप्त करने के लिए और आगे कितना काल लगेगा। उस हजारों वर्ष का इतिहास को हम याद कर उस अत्याचार को, मेरे अकेले के ऊपर नहीं, पीढ़ी न पीढ़ी जो अत्याचार सहन करते आए, उस अत्याचार को याद कर 25 दिसंबर को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया, दहन किया, उसी का ही आधार लेकर हम कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि उसी मनुस्मृति के कारण हमने अपने जीवन को, हमने अपने अधिकार को, एक ह्यूमन करके राइट जो होता है, नेचुरल ह्यूमन करके जो राइट होता है, उसको खो दिया। इसलिए हम सार्वजनिक तौर पर तो उस मनुस्मृति को जलाएंगे, उस मनुस्मृति का विरोध करेंगे, उस मनुस्मृति के साथ जो करना है वो करते हैं। ये सब सार्वजनिक तौर पर होता है, चौक में होगा, विहार में होगा, कहीं सभागृह में होगा। ये जो भी कुछ 25 तारीख को होता है, 25 दिसंबर को जो होता है, वो सार्वजनिक तौर पर होता है। हम एक यहाँ विचार करेंगे कि सार्वजनिक तौर पर जो मनुस्मृति का विरोध कर रहे, मनुस्मृति की आलोचना कर रहे, मनुस्मृति को दहन कर रहे, वही भावना, वही श्रद्धा, वही विचार हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में रखा है या नहीं। बहुत एक बार हम देखते हैं हमारा जीवन सार्वजनिक
और इंडिविजुअल, ये दो पार्ट बना के रखे। सार्वजनिक में जो करना है वो सार्वजनिक में करेंगे, सामाजिक में जो करना है वो सामाजिक के नाम पर करेंगे। सोचते हैं कि सामाजिक और इंडिविजुअल जो कार्य होता है उसका कंसल्ट, उसका संबंध हो या ना हो, वो हमने डिवाइड कर रखा है। समाज की भावना अलग, सामाजिक भावना अलग और इंडिविजुअल भावना अलग। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसे काफी उदाहरण मिलेंगे आपको, काफी क्या हजारों लाखों उदाहरण मिलेंगे। मैंने जो प्रत्यक्ष जिस घटना का सामना किया, करते रहता हूं, दरअसल होते रहता है ये। उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक घटना बताना चाहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। हम लोग कभी परित्राण पाठ करने को जाते हैं, या कभी शादी को जाते हैं, या कभी और किसी जो धार्मिक नाम से होने वाले कार्यक्रम में जाते हैं। परित्राण पाठ में जाकर वंदना करते हैं, तो वहां जाकर जो पानी का लोटा होता है, मूर्ति या फोटो के सामने जो पानी का लोटा रखा जाता है, उस लोटे के ऊपर नारियल रखा जाता है। कभी रखा जाता है, कभी मेणबत्ती रखते हैं, कभी नारियल रखते हैं, तो कभी खाली रहता है। आज भी हम कुछ सेटल नहीं कर पाए कि वंदना करना है तो किस तरह की वंदना होनी चाहिए। इसलिए सेटल ना होने के कारण कभी नारियल चढ़ता है, तो कभी मेणबत्ती चढ़ती है, तो कभी खाली रहता है वो जो गड़वा है उसके ऊपर का भाग। और जब नारियल चढ़ता है, उस नारियल को देखकर हम जो आयोजक होते हैं उनको समझाते हैं ये नारियल बुद्ध धम्म का प्रथा नहीं है। ये नारियल रखो, मेणबत्ती रखो या खाली रखो, वो धम्म नहीं है, वो कस्टम है। फिर भी कस्टम भी धम्म से जुड़ा हुआ कस्टम और धम्म से हटकर जो कस्टम होता है वो होता है। तो जो नारियल का भाग है वो भाग बुद्ध धम्म से जुड़कर नहीं है, वो कस्टम बुद्ध धम्म से जुड़ा हुआ कस्टम नहीं है, वो कस्टम बुद्ध धम्म से व्यतिरिक्त है। आज उसका रीजन तो मैं यहाँ टाइम के अभाव से समझा नहीं पाऊंगा, फिर कभी वक्त आएगा तो बताएंगे। उस नारियल ना रखने का रीजन उस आयोजक को, वो फैमिली को समझाते भी है, लेकिन जो आयोजक है, प्रत्यक्ष जो आयोजक है, वो आयोजक तो समझ जाते हैं। कभी भिक्षु का डर भी होता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, बंते जी कह रहे नारियल नहीं रखना है, उसका रीजन बाद में सोचेंगे, बंते जी के शब्दों को मान तो देना चाहिए। इस दृष्टि से वो नारियल को हटा भी देते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उतने में कोई एक घर के, जिन्हें मुखिया कहे, बुजुर्ग कहे, उस तरह के व्यक्ति आकर वो कहने को लगते हैं कि बंते जी आपका ज्ञान, आपकी जानकारी आप अपने पास रखो, हमारे घर में परंपरा से ये प्रथा चलते आई है कि जो पूजा में गड़वा रखा जाता है उसके ऊपर नारियल ही होना चाहिए। हम उस व्यक्ति को भी ना रखने का रीजन समझा रहे, शायद रीजन को तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन रीजन मालूम होने के बाद भी, ना रखने का कारण मालूम होने के बाद भी, वो घर में, वो समाज में जिस तरह कस्टम चल रहा है, उस कस्टम को वो त्यागने को तैयार नहीं है। वो एक बुजुर्ग, एक घर के मुखिया, वो आकर उन्होंने एक शब्द बोल दिया कि नहीं, हमारे घर में यही प्रथा चल रही है, तो उस वक्त तक जो भिक्षु कई वक्त लगाकर, कई टाइम लगाकर नारियल ना रखने को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश पर पानी फेरा जाता है। होता वही जो बुजुर्ग बोले, तो घर के यंग जनरेशन है, वो कहते हैं कि बंते जी आप छोड़ दीजिए, हमारे घर के बुजुर्ग है, हम इनके शब्दों को टाल नहीं सकते हैं, इनके शब्दों को स्वीकार नहीं करेंगे तो कल जाकर हमारे घर में वातावरण ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम आपका कहने को तो समझ रहे हैं, लेकिन
प्रथा से, कस्टम से हम इस घर के बुजुर्ग की बात को टाल नहीं सकते। अर्थात एक तरफ हम मैदान में आकर मनुष्य मूर्ति का दहन कर रहे हैं, दूसरे तरफ ये सामाजिक हो गया। मैदान में आकर जो मनुष्य मूर्ति को दहन कर रहे हैं ये सामाजिक हो गया। दूसरी तरफ अपने अंदर में, इंडिविजुअल अंदर में या फैमिली में जो उस मनुष्य मूर्ति बैठी है उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको त्यागने की कोशिश नहीं कर रहे, उसके त्यागने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। उल्टा उस मनुष्य मूर्ति के विचार को, उस चिंतन को इंडिविजुअल तौर पर उसको पानी दे रहे, उसको खत दे रहे, अर्थात उस भावना को, उस परिस्थिति को और भी बढ़ा रहे। मतलब हमने अपने जीवन में दो प्रथा बनाया है, एक सामाजिक तौर पर दिखाने की प्रथा अलग, कस्टम अलग, और अपने जीवन के अंदर में इंडिविजुअल जो कस्टम होना चाहिए वो कस्टम अलग। ये हमारे अंदर में दो कस्टम है। आज बहुत एक जगह मैं ये देखता हूं, ये एक स्लोगन देखता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के होने के कारण आज मेरा जीवन है। ये स्लोगन ही नहीं, मैं स्वयं उस विचार का हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म था, बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व था, इसीलिए आज मैं हूं। आज मेरे साथ में यहाँ जो पैयामित्ता संघ, डोंगरगढ़ के यूथ या और भी कहीं बाहर से आए हुए लोग साथ में बैठे, इन सब से हम प्रश्न करते हैं कि आपका अस्तित्व कहाँ से निर्माण हुआ, तो हमारा सबका जवाब यही रहेगा कि हमारा अस्तित्व बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व था, तब कोई हमारा अस्तित्व है। लेकिन वो शायद ही किसी फैसिलिटी के लिए हमारा शब्द तो नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सामाजिक आर्थिक फैसिलिटी दिया उसके लिए तो वो शब्द नहीं है, उसके लिए वो शब्द नहीं। मेरे पूरे जीवन के लिए वो शब्द होता तो हम दुय्यम पॉलिसी का जीवन नहीं जीते। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में कहा कि मानव के जीवन के दुख को नष्ट करने के लिए, दुख से मानव को मुक्त करने के लिए बुद्ध धम्म के अलावा दूसरा कोई आपको मार्ग नहीं मिलेगा, और मैं उस मार्ग से अपने अंतिम श्वास तक चलते रहूंगा। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का शब्द था, उस शब्द को मान देकर, उस शब्द को स्वीकार कर कर, उस शब्द के मार्ग से चलेंगे, तब कोई हम मार्फत वाणी वाचा से नहीं, सही पैमाने की श्रद्धांजलि बाबा साहब अम्बेडकर को प्रदान कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो शब्द की श्रद्धांजलि अलग, हकीकत की श्रद्धांजलि अलग। एक यूरोप में ये कहावत है कि कितना भी बड़ा फिलोसोफर होगा, धार्मिक होगा, जो एक ज्ञान देकर जाता है, तो देने वाला का देहांत हो जाएगा, देने वाला नष्ट हो जाता है, तो उन्हीं के साथ में वो फिलोसॉफी, वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन बुद्ध धम्म में ये कहा गया है कि ज्ञान होता है या उपदेश होता है, धार्मिक जो संदेश होता है, वो देने वाले के साथ समाप्त नहीं होता है। देने वाले का मृत्यु, देने वाले का नष्ट, उसके साथ में वो नष्ट नहीं होता है। जो ज्ञान होता है वो नष्ट नहीं होता है। जो प्रवचन होता है, जब तक उस ज्ञान को, उस सिद्धांत को एक्सेप्ट कर उस सिद्धांत के माध्यम से जीने वाले अनुयायी होंगे, तो वो ज्ञान, वो सिद्धांत, वो शिकवन कभी समाप्त नहीं हो सकती है। आज हमने विचार करना चाहिए कि कोई एक जो परंपरा से चलते आ रही है, जो हमने जिस ग्रंथ के माध्यम से अन्याय अत्याचार को ग्रहण कर रहे हैं, उसी को ही नष्ट करने से बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो चिंतन था, वो हम संपन्न कर सकते हैं। वो करने से बाबा साहब अम्बेडकर का जो संकल्प था, बाबा साहब अम्बेडकर की जो इच्छा थी, वो आधा भी संपन्न नहीं होगा। संपन्न कब होगा कि जो
हमारे एक एक के तन मन के अंदर में, काया वाचा के अंदर में जो गलत भावना, पाप भरा है, उस पाप को अर्थात मनुस्मृति ने दिया जो कस्टम को जब तक हम स्वीकार करते रहेंगे तब तक हम फक्त वाचा से बुद्ध अनुयायी होंगे, बाबा साहब के अनुयायी होंगे। आज हम यहाँ बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनके 66वें परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के लिए सब उपस्थित है। असली श्रद्धांजलि वो होती है, मार्फत वाचा से नहीं, असली श्रद्धांजलि वो होती है कि उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया मार्ग है, वो मार्ग सामाजिक तौर पर भी और इंडिविजुअल तौर पर भी उसको स्वीकार करे। स्पेशली विशेष करके इंडिविजुअल तौर पर अपने स्वयं के जीवन पर उस सिद्धांत को, उस विचार को, उस फिलोसॉफी को उतार कर जीवन जिए, तो वो जीवन ना शब्द का इस्तेमाल करो तो भी वो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत से चलने वाला जीवन, वो जीवन ही श्रद्धांजलि होगा। आज हम 2 दिन के बाद में 6 दिसंबर को बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के इच्छुक हैं। वो इच्छा मार्फत शब्द से नहीं, वो इच्छा उन्होंने जो दिए मार्ग को स्वीकार कर उस मार्ग से चलेंगे, तब कोई हम उस कर्म को, उस चढ़वड़ को सही श्रद्धांजलि समझेंगे। आज वक्त हो गया, मैं आपसे अंतिम में यही गुजारिश करूंगा कि मनुस्मृति का जो दहन है वो मार्फत सोशल में नहीं, आप तमाम लोगों के अंदर में जो मनुस्मृति का गलत भाग बैठा है, उसको खत पानी दे रहे हैं, उस भावना से दूर हो तो वो सही बाबा साहब अम्बेडकर को असली श्रद्धांजलि प्राप्त हो सकती है। आज फिर एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अंतिम का जो आशीर्वाद गाथा है वो गाथा बोलूंगा, आपने उसे हाथ जोड़कर ग्रहण करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य अकरणं
कुशलस्स उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु